हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सभी लोग। तो भाई सारे त्योहार मना लिए हैं, 15 अगस्त मना ली, राखी मना ली और कुछ एकाध त्योहार और आने बाकी हैं। लेकिन इस दौर में अपनी पढ़ाई को ना भूलिएगा, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं और कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम तो सर पे खड़े भी होंगे और एकदम बगड़ा कर रहे होंगे बल्ले बल्ले करके। क्यों भाई, कितने बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम आपके आने वाले हैं या फिर मान लीजिए जस्ट होने ही वाले हैं? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके एग्जाम कब से हैं और आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, हाफ ईयरली एग्जाम आपके आने वाले हैं। किसी के अगस्त के एंड में होंगे तो किसी के सितंबर के मिड में होंगे। तो आप लोगों के पास अराउंड 15 to 20 डेज हैं और इस ड्यूरेशन में हमें पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि सर हमने खूब त्योहार मना लिए हैं, खूब मौज मस्ती कर ली, कोई नानी के घर घूमने गया था, कोई दादी के घर घूमने गया था, लेकिन ये सारी चीजों के साथ पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। अब हमको पढ़ाई पर वापस आना होगा, सारी चीजों से मोह माया से उठकर पढ़ाई की तरफ बढ़ना होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे सर अब पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा है। अरे देखो भाई, आपने जब अच्छे से कुछ प्रोग्राम बनाया तो वहां भी तो पूरा मन लगा के किया ना, तो अब पढ़ाई को भी उसी मन के साथ, उसी इच्छा के साथ, उसी जज्बे के साथ फिर से शुरू करते हैं। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जिसके एग्जाम इसी मंथ में है, अगस्त में, उनका तो मैं एक्चुअली ऐसा कुछ कह नहीं सकता, बट उनको एक सिंपल सी राय दे सकता हूं कि जितना आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन चालू कर दीजिए। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा कि जो आपने याद किया है वो एटलीस्ट आपको एग्जाम के टाइम पर भी याद आ जाए। और जिन बच्चों के एग्जाम अभी थोड़ा सा टाइम है, 15 to 20 डेज का गैप है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपसे साझा करने आया हूं। तो देखिए, सबसे मेन चीज है 15 डेज चैलेंज लीजिए अपने आप से, क्योंकि अगर आप चैलेंज के साथ पढ़ाई करोगे तो ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ये 15 से 20 डेज का चैलेंज होगा। जिनके पास मोस्टली मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बचे हैं, 15 दिन वाले बच्चों के लिए सिंपल सी चीज है कि आप इनको 5-5 दिन में बांट लीजिए। क्या कर लो? 5 डेज में बांट लीजिए। दिस इज 5 Ds। क्या ये 5 D हैं हमारे, कि जिसमें हम अपने दिनों को बांट लेंगे और इसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट्स बांट लेंगे। तो इनके सब्जेक्ट्स जो बांटने हैं आपको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले इंग्लिश से शुरुआत कीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होगा आपका वो इंग्लिश का सबसे पहले होता है। ठीक है, इंग्लिश के साथ आप मैथ्स को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जिसको रेगुलर बेसिस पे चलाना है। इसके बाद आप यहां पे साइंस, फिर उसके साथ मैथ्स और फिर इसके साथ आपको यहां पर एसएसटी और मैथ साथ में चलानी पड़ेगी। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल या अपना शेड्यूल बना लीजिए, जिसमें आप मैथ रेगुलर एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ाई जरूर करें। मैथ को एटलीस्ट 2 आवर्स जरूर दें। अगर आप ये 2 घंटे मैथ को नहीं दोगे तो जितना आपने पढ़ा हुआ है ना वो आप भूल जाओगे। फॉर्मूले रिवाइज करो, एक एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझो। और जैसे मान लीजिए अगर आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में, मोस्टली 6 से 7 चैप्टर्स आ रहे होंगे, तो इनको 2-2 चैप्टर्स में बांट लीजिए। 2 चैप्टर ईच डे, ईच 5 डेज। हर 5 दिन में 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे सर कैसे भी करके। और बाकी के जो बच्चे कुछ आवर्स है, आप यहाँ पे अराउंड 2 से 3 घंटे और निकाल सकते हो। अगर 2 तो निकाल ही सकते हो, 3 नहीं, तो उसमें आप अपने इंग्लिश की डेली की पढ़ाई कीजिए। तो ऑलमोस्ट आपके पास 10 से 15 घंटे होंगे जिसके अंदर आप इंग्लिश को पूरा निपटा सकते हो, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही लिए एक बार। तो अब क्या करना है, अब अच्छे से एक बार रिवाइज करना है और खटाखट एक एक चैप्टर के क्वेश्चन प्लस उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। क्योंकि अगर आप ये लोग कर लेते हो, जो आपके एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपके हाफ ईयरली में 80% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। रहे 20% की बात, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई
रिफ्रेशर या फिर कोई और बुक या फिर कोई भी इस तरीके के सैंपल पेपर्स ट्राई कर लीजिए जहां से आपके स्कूल के टीचर आपको पेपर बना के देते हो। ठीक है, तो ये तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, दूसरी चीज, पढ़ाई करते समय कुछ बच्चे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगा। पहली चीज ये है कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाना भी है तो कॉन्सेंट्रेशन आपका सिर्फ 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच तक ही बन सकता है पढ़ाई को लेके। अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आप बिल्कुल एकदम फुल कंसंट्रेशन बना सकते हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे हमारे साथ जो कंसंट्रेशन होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आवर तक का ही होता है। तो भैया जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो 1 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद 10 से 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद फिर 1 घंटे पढ़ाई करो, फिर 10 से 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे करके आप अपनी पढ़ाई को शेड्यूल कर सकते हो। तो टाइम टेबल इस हिसाब से सेट कीजिएगा ताकि आपको 1-1 घंटे के गैप में, मतलब या तो 55 मिनट पढ़ के 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 55 मिनट पढ़ के 5 मिनट ब्रेक लेके कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये मुझे PYQs कहां मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है कि सर मेरे पास तो है ही नहीं, और जो पुराने PYQs है उसमें तो सर सारे चैप्टर्स हैं, तो मैं कैसे सेग्रीगेट करूंगा? तो आप लोगों को बता देता हूं कि भाई अगर आप eSerl की ऐप डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, तो उसके अंदर एक कोर्स है क्लास 10th का, है क्लास 10th की बता रहा हूं, 9th में तो प्रीवियस ईयर होते नहीं है, आप 9th वाले अपने स्कूल के बच्चों से ले सकते हो, लेकिन क्लास 10th वाले बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर eSerl के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 साल के पेपर मिल जाएंगे, एपी आ रहा है तो एपी के मिल जाएंगे, ट्रिगो आ रही है तो ट्रिगो के मिल जाएंगे, तो वो आपको eSerl के ऐप से मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको एग्जाम्पलर वगैरह भी मिल जाएंगे, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात कि पढ़ाई करते समय सर एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से कॉन्सेप्ट में वीक है। तो बेटा उसके लिए एक काम करो, जब आप पढ़ाई कर लो 5 दिन तो नहीं 4 दिन पढ़ाई करने के बाद एक खुद से टेस्ट बना के देखो, खुद टेस्ट दो और खुद के टेस्ट में मार्क्स चेक करो, या फिर किसी भी कोचिंग के टेस्ट से ले लो, या सैंपल पेपर बहुत सारे पढ़े हुए हैं वेबसाइट पे वहां से ले लो कहीं से, या फिर eSerl के ऐप से आके कर सकते हो। तो आप वहां से टेस्ट दो, फिर जिस कॉन्सेप्ट में आपको लगता है आप वीक हो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाई करके वापस से उसको समझ के फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, यहां तक आपको ये करना है, और इसको करने के बाद ही आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम को तोड़ पाओगे। और अगर किसी के पास इसके बाद में भी 5-6 दिन बचते हैं, तो 5 दिन अगर किसी के पास फिर भी बचते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और कौन सा रिवीजन? फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है, ये शेड्यूल फॉलो करना है, 15 दिन का चैलेंज है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर आपने कितना चेंज लेकर आए हो अपने अंदर, कितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो भाई हम लोग आप लोगों के पास एक अफोर्डेबल कोर्स लेकर आ चुके हैं, जिसके तहत हर एक बच्चा हिंदुस्तान का बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, जो शायद ही कहीं और मिल सकता है। क्योंकि आप अगर विजुलाइज करके पढ़ते हो किसी भी चीज को, तो मैं ये मानता हूं कि वो चीज कभी भी भूल नहीं सकते। अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो तो टीचर आपको कुछ विजुलाइज कराना चाहता है, तो उसमें भी क्या होता है 100 में से 5 बच्चे विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप 100 बच्चे हो तो 100 में से 99 बच्चे विजुलाइज करके पढ़ सकते हैं। एक बच्चा हो सकता है कि कोई तारे जमीन जैसा हो जो वो नहीं समझ पाए। ठीक है, तो भाई अगर आपको लगता है तो भाई ये आप जरूर ले सकते हो कोर्स। अब आप बोलेंगे कि सर इस कोर्स के लेने से होगा क्या? भाई इस कोर्स को लेने से होगा कुछ नहीं, तो ये जो फोटोज देख रहे हो ना, यहां पर आपकी फोटो आ जाएगी अगले साल, ये जरूर हो सकता है। तो भाई अगर आपको लगता है कि यार ये आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं, जैसे इन बच्चों की पढ़ाई में लगाए, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्स लगे हुए हैं, ये हमारे सुपर स्टार्स हैं जिन्होंने क्लास 10th के बोर्ड को तो फोड़ा ही फोड़ा है, और साथ के साथ अभी आधे टाइम से पहले अपनी 11th निपटा भी ली है इन लोगों ने। मतलब ये अपनी पढ़ाई बिल्कुल फोकस के साथ कर रहे हैं और फुल एनर्जी के साथ। तो जैसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप क्लास 10th के बाद आधे समय में अपनी क्लास 11th भी कर लो, या फिर कोई बच्चा चाहता है कि उसका गोल है IIT में जाना, तो वो अभी से ज्वाइन करके अभी से अपनी पढ़ाई शुरुआत कर सकता है विद इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, और फोड़ के आना, मचा के आना बच्चों। बाय बाय।